दोस्तों नमस्कार। आखिर क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल इतनी जल्दीबाजी में है, इतनी हड़बड़ाहट में है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीपक बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है? ये होता है ना, जब आदमी डूबने वाला होता है तो खुद को बचाने के लिए वो खूब हाथ पैर मारता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। इधर उधर किधर भी वो हाथ पैर मारता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही होती है कि मुझे खुद को बचाना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। कुछ वही हालात इस वक्त नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है। खुद को बचाने के लिए आजकल ये लोग हिंदुस्तान के अंदर खुल्लम खुला तोड़ फोड़ कर रहे हैं, विपक्षी दल के नेताओं को तोड़ रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल्स इस वक्त हमारे पास है और उसी को आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उस पर डिबेट करने वाले हैं। सबसे जो लेटेस्ट घटना है, जो खबर हिंदुस्तान की मीडिया में चल रही है, उससे हम शुरुआत करेंगे। और खबर दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है, जिसको कि यूबीटी कहते हैं, उसमें फिर से एक बार तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा के अंदर उद्धव ठाकरे यूबीटी के टोटल 9 सांसद हैं, एमपी है। और रिपोर्ट ये कहती है कि जब दिल्ली के अंदर शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक बुलाई जाती है तो इन 9 सांसदों में से सिर्फ 3 सांसद ही उपस्थित होते हैं और 6 सांसद अनुपस्थित रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो 6 सांसद अनुपस्थित है संसदीय दल के बैठक में, वो सभी के सभी 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाने के लिए तैयार हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, एनडीए को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर शिवसेना को, यानी कि उद्धव ठाकरे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर इस वक्त हमारे देश की मीडिया में चल रही है, और वो खबर हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी, अगर नहीं कहें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आप कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को तोड़ने की बात, समाजवादी पार्टी को तोड़ने की चर्चाएं भी हिंदुस्तान की मीडिया में इस वक्त छाई हुई है। और ये जो चर्चाएं हैं, ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई यूं ही दे रहा है, बल्कि एनडीए के जो बड़े बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता विधायक टूटने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक स्टेटमेंट है जिसमें कि वो नंबर बाकायदे बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लगभग 25 से 26 जो एमपी हैं वो टूटने के लिए तैयार हैं, वो बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। और वो भी कब? 2027 के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है उसके पहले ही। ये बयान किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि ये यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। इतना ही नहीं, मैं और आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, जो कि एनडीए के नेता हैं। उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। राजभर जी ने कहा है कि ये तो और केशव प्रसाद मौर्य से 2 कदम और आगे बढ़ करके बयान इन्होंने दिया है, और इन्होंने ये कहा है कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में मिलने के लिए तैयार है, टूटने के लिए तैयार है।
सोचिए कि केशव प्रसाद मौर्य तो 25-26 सांसदों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो ओम प्रकाश राजभर है उनका तो ये कहना है कि बल्कि पूरी की पूरी जो समाजवादी पार्टी है वो टूटने को तैयार है, वो बीजेपी में मिलने को तैयार है। एक और मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा। एक खबर इस तरीके का और चली थी कि समाजवादी पार्टी के कई सारे जो नेता हैं वो इस वक्त बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन मायावती जी के संपर्क में है। सोचिए कि वो बीएसपी, वो मायावती जी जिनकी की राजनीतिक हैसियत शून्य हो चुकी है, उसके माध्यम से एसपी को, समाजवादी पार्टी को तोड़ने की खबरें हिंदुस्तान की मीडिया में चल रही है। एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं या फिर बीएसपी है, मायावती जी हैं, ये सभी के सभी नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के करीबी लोग हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि ये लोग ये जो खुल्लम खुला स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऑन कैमरा स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, ये यूं ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये हाई कमान यानी कि मोदी शाह के इशारे पर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ये जो बयानबाजी का दौर है उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, हालांकि अखिलेश यादव और उनके जो लोग हैं उन्होंने इसको सीधे से खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सभी के सभी बड़े ही मजबूती के साथ अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, कोई भी टूटने वाला नहीं है। लेकिन ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं, इसका एक और उद्देश्य हो सकता है कि लोगों के मन में, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, जो उनके मन में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाए, ताकि वो लोग एक दूसरे को शक के निगाह से देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो पार्टी के अंदर एक तरीके से मतभेद या मनभेद पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है इस तरीके के बयानबाजी के द्वारा। भले तोड़ने में इनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो भविष्य की बात है ना। और बीजेपी के पास जिस तरीके का पूरा सिस्टम उनके हाथों में है, ईडी, सीबीआई, तमाम चीज़ें उनके पास है, पैसे उनके पास अथाह हैं, तो कुछ भी करके किसी भी तरीके से नेता को तोड़ सकते हैं। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो टूटेंगे नहीं टूटेंगे ये तो भविष्य बताएगा, आगे कुछ दिनों के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन इस तरीके की खबरें जो हैं वो हिंदुस्तान की सियासत में इस वक्त चल रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आप वेस्ट बंगाल का हाल आपने देख लिया कि किस तरीके से चुनाव हारते ही ममता बनर्जी के पार्टी को एक तरीके से तहस नहस कर दिया गया। पार्षद से लेकर के, विधायक से लेकर के और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद तक को बीजेपी ने तोड़ डाला। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे मुझे लगता है कि दो बहुत बड़ा कारण है। एक कारण तो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने मोदी शाह के पैनिक बटन को ऑन कर दिया है। कैसे? याद कीजिए कि राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट, एक बयान दिया था, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये बात कही थी कि जो देश के हालात हैं, चाहे वो युवाओं का हो, किसानों का हो, बेरोजगारों का हो, नीट पेपर लीक का हो, तमाम जो मुद्दे हैं, आर्थिक स्थिति है, इन मुद्दों के आधार पर राहुल गांधी ने ये एक अनुमान लगाया और लोगों को बताया कि अगले 1 साल के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अपने आप में ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरीके की बात कहना राहुल गांधी के ज़ुबान से ये मोदी शाह को परेशान करने वाला है, बेचैन करने वाला, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कि बड़बोले नहीं हैं। हो सकता है कि उनको कहीं से कुछ इनपुट मिला हो, कहीं से कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हो पर्दे के अंदर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, जो जनता को दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन उनको पता है क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं, सत्ता को बहुत करीब से वो देख रहे हैं, जान रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने जब ये बयान दिया
तो मोदी शाह एकदम पैनिक मोड में आ गए, क्योंकि मोदी शाह 240 की अल्पमत वाली सरकार चला रहे हैं। नायडू और नीतीश के बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। तो मोदी शाह ये सोच रहे होंगे कि ये जो 240 का आंकड़ा है, इसको किसी भी तरीके से और किसी भी कीमत पर 272 तक पहुंचाया जाए, ताकि सरकार चलाने के लिए किसी के बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़े। एक कारण ये हो सकता है कि इस सरकार को चलाना और इसका जो 5 साल का टर्म है उसको पूरा करना। दूसरा जो कारण है वो इससे भी बड़ा कारण है, और वो कारण है 2029 का लोकसभा चुनाव। 2024 तो जैसे तैसे करके मोदी जी जीत गए, लेकिन 2029 को जीतने के लिए एक मेगा प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है मोदी शाह के द्वारा, SIR के अलावे। और वो जो मेगा प्लान है वो डिलिमिटेशन को लेकर के, परिसीमन विधेयक को लेकर के है। एक बार परिसीमन विधेयक लोकसभा के अंदर लाया गया था और विपक्षी एकता के वजह से वो बिल गिर चुका था, उसको मोदी साहब पास नहीं करा पाए थे। तो इस बात की संभावना प्रबल है कि डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए संसद में जो 2/3 बहुमत की ज़रूरत है, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी, उस 2/3 बहुमत को प्राप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह धड़ाधड़ पार्टियों को तोड़ रहे हैं, उनके सांसदों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो 2/3 का आंकड़ा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है और वहाँ तक पहुँचना यद्यपि नामुमकिन है, असंभव सा काम है, लेकिन फिर भी मोदी शाह उस कोशिश में लगे हुए हैं। और इसीलिए यही 2 बहुत बड़ा कारण है, मेजर कारण है, जिसके वजह से आप देखेंगे कि एक हड़बड़ाहट है, एक बेचैनी है मोदी शाह के अंदर। और जब आदमी बेचैन होता है तो अजीब तरीके की क्रियाविधि करता है, और वही अजीब तरीके की क्रियाविधि इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा भी की जा रही है। और इनकी जो ये हड़बड़ाहट है, इनकी जो ये बेचैनी है, वो इसलिए है ताकि अपनी सरकार को बचाई जाए और साथ ही साथ 2029 के लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए एक प्लान भी तैयार कर लिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर इसको एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।